ब्रॉडर मार्केट में आज जबरदस्त तेजी बनी हुई है, नए हाईज पर भी इंडस्ट्रीज आपको दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स की फोकस करते हैं। FSL फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन 11% की तेजी आपको इस काउंटर में आती दिख रही है। खैर मिड कैप आईटी के लिए आज शानदार दिन है ही। FSL में इन पर्टिकुलर क्या कुछ है हाईलाइट करने के लिए, ये जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो आज तो आईटी सेक्टर पूरा का पूरा फोकस में है ही दीप, बट ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर एफएसएल पर फोकस करना चाहिए क्योंकि 13% तक की इंट्राडे तेजी स्टॉक ने दिखाई है। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं वो मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए टीसीएस और इन्फोसिस के जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं उनके नतीजों को मैंने देखा और उसमें ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि यूरोप और यूके, ये जो दो इनके ज्योग्राफीज है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका देखने को मिल रहा था। खासकर अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो यूके में करीबन 8% की ग्रोथ आती हुई नजर आई थी। साथ ही जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है इनका, वहां पर भी करीबन आधे % का उछाल हमें देखने को मिला था वाई बेसिस पर जो ग्रोथ आई थी। यही नहीं, आप देखिए तो जो लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर वर्टिकल है वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन दोनों ही कंपनियों का होता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट टीसीएस लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर वर्टिकल में 3% की ग्रोथ दिखा रहा था और जब इन्फोसिस को देखेंगे तो यूरोप का प्रदर्शन में 5% तक का दमदार उछाल इन्होंने सालाना आधार पर दर्ज किया और लाइफ साइंसेस वर्टिकल में भी लगभग 6.25% की ग्रोथ ये दर्ज करते हुए दिख रहे थे। तो वर्टिकल वाइज हेल्थ केयर लाइफ साइंस वाला जो वर्टिकल है वहां पर अच्छा प्रदर्शन हुआ और यूरोप और यूके का बढ़िया प्रदर्शन हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो एक बारी देखते हैं कि यहां पर एफएसएल की अर्निंग्स किससे ज्यादा आती है, वहां पर किस तरह का इंपैक्ट है। तो एफएसएल में देखा कि दूसरी तिमाही में यूके से कंपनी की जो कुल आय है उसमें करीबन 35% हिस्सा यूके का है। साथ ही दूसरी तिमाही में ही जो हेल्थ केयर वर्टिकल है उस वर्टिकल से भी लगभग 33% हिस्सा ये कंट्रीब्यूट करते हैं और इसी कारण से हो सकता है कि आज जो एफएसएल में जो तेजी बनती हुई नजर आ रही है ये एक इंडिकेशन है कि टीसीएस और इन्फोसिस के जो नंबर्स में यूरोप, यूके, ये जो दो ज्योग्राफीज है और लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर वर्टिकल में जिस तरह की तेजी बनी है वो बयान कर रहा है कि एफएसएल आने वाले जो नंबर्स आएंगे हो सकता है कि वहां पर भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिले। तो इन लार्ज कैप्स के नंबर्स को देखकर इसके लिए अच्छे इंडिकेशंस बन रहे हैं इनके बिजनेस। एग्जैक्टली, और जो वर्टिकल्स और जो ज्योग्राफीज की मैं बात कर रहा हूं वहां पर काफी बढ़िया प्रदर्शन है, ओवरलैप है इनका। करेक्ट। ओके, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस आज जबरदस्त मूड माहौल ये काउंटर दिखा भी रहा है। सिटी साहब, आई थिंक आपके कवरेज में भी है, रिकमेंडेशन में भी आया हुआ है फर्स्ट सोर्स। आज की मूव पर क्या व्यू है सर? बिल्कुल दीपांशु, इस स्टॉक को तो बहुत पहले से बहुत निचले लेवल से कवर करता हूं। मतलब 60-65 के लेवल्स थे कोविड के टाइम पे, उस टाइम से रिकमेंड कर रहा हूं स्टॉक को। हालांकि बीच में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो गया था, बट अभी पिछले कुछ दिनों में एक शानदार तेजी हुई और आज तो जिस तरीके से इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद पूरा आईटी सेक्टर चल रहा है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और बाकी जैसे कुशल भी बता रहे थे कि चूंकि इनका एक्सपोजर यूरोप और यूके में भी है काफी और वहां से अच्छे नंबर्स आए हैं तो मुझे लगता है उसका ही इम्पैक्ट होगा। अब बाकी इसके साथ साथ मुझे लगता है जो इनकी होल्डिंग कंपनी है आरपीएसजी वेंचर, जो कि अभी 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिन्होंने एक फंड रेज के लिए भी कोई बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट करा है और वो इसमें 54% हिस्सेदारी रखती है, तो मुझे लगता है वो काफी अंडरवैल्यूड लगता है वो स्टॉक और उसमें भी बिल्कुल कई बार पहले रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है और मुझे लगता है करंट लेवल से अच्छे अपसाइड उसमें भी आ सकते हैं। तो दोनों स्टॉक रडार पे रखने की सलाह है और करंट लेवल से बिल्कुल होल्ड करना है और कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स, यहाँ पर एक्शन है और कैश के अन्य स्टॉक्स भी हैं जहां पर एक्शन बन रहा है। सिटी साहब, एक और